अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन लोगों ने हमसे क्या पूछा हुआ है। उन लोगों ने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हम लोगों ने इन सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुताबिक सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, हम लोगों ने इसको इन क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुताबिक कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पर है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम लोग इसमें देखेंगे स्क्वायर का, आप सबको पता है कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे किसी भी वैल्यू का स्क्वायर लेना, जैसे a की 2, तो ये a का स्क्वायर लेना हुआ। 4 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 8, तो ये हम लोग 4 का स्क्वायर लेते हैं। मीन्स के किसी भी चीज़ का स्क्वायर लेना। और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोगों ने वो फार्मूला देखा होगा। तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता ये है कि जैसे कि हम लोगों ने फार्मूला वो करते आ रहे हैं a+b का होल स्क्वायर, इसे कहते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम लोग इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हम लोग b का स्क्वायर 2ab की जगह ले आए, आंसर सेम ही आता है। तो a+b का स्क्वायर इसके इक्वल है, तो इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसा कि अगर a+b का स्क्वायर इसके इक्वल है, लेकिन जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं, अगर हम करें a+b मल्टीप्लाई बाय a+b, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके आंसर यही आएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आंसर आएगा, और a+b का स्क्वायर भी इसी के इक्वल होता है। तो इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि जैसे कि हम लोगों को उन्होंने इक्वेशन दी होगी a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोगों ने इसकी ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि हम लोगों ने इसकी वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी, और फिर ये वाली वैल्यू फाइंड करके हम लोग सिंपली आंसर निकाल लेंगे। तो अब हम लोगों ने इसकी वाली वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, तो मैं आप लोग को ये क्वेश्चंस में हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आप लोग को बेसिक तो पता चल गया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है क्या। तो आप अब क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में, माइंड में फ़िट हो जाएगा। तो अब हम लोग के पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर इक्वेशन नीचे लिख लेंगे 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास ये जो 7 है, ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 7 ऑड नंबर है, तो ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अगर सेंटर में इक्वल हो तो हम लोगों ने कुछ भी करना हो तो हम लोग बोथ साइड्स पर करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7। तो अब हम लोग इन सबको 7 के साथ डिवाइड करेंगे। 7x² डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7, 2x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू, इस साइड पर भी हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे, x का स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7
इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ माइनस था, इधर आके प्लस में चेंज हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों के पास यही वैल्यू है जैसे का a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोगों ने इसकी थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। तो उससे फाइंड करने के लिए हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में करेंगे जैसे कि हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली, इसको हम लोग 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम करेंगे, ये रफ अमल में मैं कर रही हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन में नहीं करना। 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो अब यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा। अब जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर लाना है, तो हम लोग करेंगे 1/7 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे जैसा कि अगर हम लोगों ने 1/7 का स्क्वायर ऐड करना है तो हम लोगों ने दोनों तरफ करना है इक्वल के, तो हम लोग करेंगे ऐड 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम ऐसे लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये प्रूव भी करना है कि ये जो 1/7 है ये हमारा सही भी है, कि ये हम लोगों की वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है। तो हम लोग इसमें वो वाला फॉर्मूला ऐड करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये आएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है ये फार्मूला। तो हम यहाँ पे फार्मूला पुट कर देंगे जिसमें a की वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर होगी और b की वैल्यू होगी हमारे पास 1/7। तो हम लोगों ने ऐसे ही पुट करना है जैसे कि हम लोग के पास सबसे पहले आ जाएगा a का स्क्वायर वही प्लस 2, यहाँ पर a की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर b की वैल्यू आएगी, प्लस b की वैल्यू हमारे पास ये है 1/7 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास 1/7 आ जाएगी। तो अगर हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जैसे कि 2 1 2 आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 7x। तो इसका मतलब हम लोगों की ये स्क्वायर बिल्कुल सही बना है। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/7 प्लस, हम इसके स्क्वायर को भी ओपन कर लेंगे तो 1 1 ज़ा 1 होता है और 7 7 ज़ा 49। तो हम लोगों ने अभी इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो अब हम लोगों ने 7 और 49 का एलसीएम लेना है। तो हम लोग यहाँ पर 7 और 49 का एलसीएम लेंगे। मैं एलसीएम लेके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ आए। 49 और 7 का हम लोगों ने होल स्क्वायर ले लेना, एलसीएम ले लेना है। तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7, तो 7 7 ज़ा 49 आ गया। तो हमारे पास एलसीएम भी 49 आ गया। तो एलसीएम हम लोगों ने कैसे लेना है, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस टर्म को इस टर्म के साथ डिवाइड करना होता है, और जो डिवाइड करके आंसर आता है उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो अगर हम लोग 7 और 49 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 ज़ा 49 आ जाएगा, और फिर जब हम 1 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह से 49 को जब 49 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। तो अब हम 7 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 49।
तो अब हम लोगों ने इसको इस स्क्वायर को यहाँ पर से ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे इसका x + 1/7 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 8 / 49 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और अब हम लोगों ने इसका करना है, तो जब हम 49 का एलसीएम लेंगे 7 × 7 = 49, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास x + 1/7 इज़ इक्वल टू, हम इनको अलग अलग ऐसे भी कर सकते हैं 8 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और अब हम लोग 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम लोग 8 का एलसीएम लेंगे तो ये 8 2 2 = 4 और नहीं 2 4 = 8, फिर 2 2 = 4 और 2 1 = 2। तो 2 × 2 × 2 आ जाएगा हमारे पास। एक हम कर लेंगे 2 का स्क्वायर × 2। तो जब 2 का स्क्वायर इसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 √2। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 √2 / 7 और x + 1/7। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास प्लस माइनस ही आता है। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर ये 1/7 इधर आएंगे, तो ये प्लस माइनस 1/7 में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1/7 ± 2 √2 / 7। तो इनका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 7। और फिर तो जब 7 के साथ कैंसिल होगा तो -1 ऐसे ही आ जाएगा, -1 प्लस माइनस। तो यहाँ पर भी 7 के साथ डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 √2 और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन सेट हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -1 ± 2 √2 / 7। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है सोल्यूशन लिखने के बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को नीचे लिख देंगे, जैसे कि ax² + 4x - a इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों ने जैसे कि इस a को यहाँ पर से रिमूव करना है, तो हम लोग यहाँ पर हर टर्म को a के साथ ही डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a। तो अब हम लोग हर टर्म को a के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ax² / a + 4x / a - a / a इज़ इक्वल टू, इस साइड पर भी हम a के साथ ही डिवाइड करेंगे क्योंकि इक्वल की दोनों साइडों पे हम लोगों ने करना होता है, ये मैथ का रूल है। तो हम लोगों ने इस a को इस a के साथ कैंसिल कर देना है। और आप लोग यहाँ पर देखें कि ये वाले a भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इन्हें भी आपस में कैंसिल कर देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे x² + 4x / a - 1 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के साथ डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। फिर हम लोगों ने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम लोग इस 1 को इस साइड पर ले आएंगे, तो ये यहाँ पर -1 है, इस साइड पर जाके +1 हो जाएगा। तो हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे x² + 4x / a
इज़ इक्वल टू 1। तो जब भी हम लोगों ने किसी चीज़ की मीन्स के अब हम लोगों ने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड करना है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, तो हम लोग क्या करेंगे 4a को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहाँ पर देखें 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और ये a ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसका स्क्वायर हमारे पास इसके लास्ट वैल्यू होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐड 2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a x प्लस 2a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2a का होल स्क्वायर। जो मैंने ये किया है आप लोगों ने रफ वर्क में ही करना है। तो अब हम लोगों ने चेक करना है कि 2a का स्क्वायर हमारे पास सही आया भी है या नहीं। तो हम लोगों ने इसमें ये वाला ए बी का फॉर्मूला पुट करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू ये होगी और b की वैल्यू ये होगी। तो हम यहाँ पर जैसे कि लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से हम लोगों ने करना है, यहाँ पर a की वैल्यू लिख देंगे x और इस साइड पे हम लिख देंगे b की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय a। तो जब अगर हम लोग इसको मैं आप लोग को मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 ज़ा 4 होता है, और जब हम लोग 4 तो जैसा कि अगर हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है और 4 डिवाइडेड बाय a x। तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया कि ये वाला मीन्स के ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख लेंगे, जैसे कि हम लिख लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 होता है 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो जैसा कि जिस वैल्यू के टर्म के नीचे कुछ नहीं होता उसकी जगह 1 होता है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आंसर आएगा, a का स्क्वायर ही आएगा। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू मीन्स के इसको सबसे पहले इसके साथ डिवाइड करना होता है और जो डिवाइड करके आंसर आता है उसको ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो जैसे हम a को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर ही आएगा, और फिर हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर ही आएगा। प्लस अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर, तो हम इस a को इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, और जब ऊपर 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका ये आ गया x प्लस 2a, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर मिटाने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2a का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया। हम लोगों ने अब इनका स्क्वायर रूट लेना है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2a इज़ इक्वल टू, जब हम
ये नीचे वाले का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय a प्लस माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। तो जब हम a और a का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट, जैसे कि ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 11 है, हम लोगों ने इसे यहाँ पर से रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 11। तो अब हम लोग हर टर्म को 11 के साथ डिवाइड कर देंगे। 11x² डिवाइडेड बाय 11 माइनस 34x डिवाइडेड बाय 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 11 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि इक्वल के साथ वाले को भी हम लोगों ने 11 के साथ डिवाइड करना होता है। तो अब ये 11 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 34x डिवाइडेड बाय 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 11 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को हम इस तरफ ले जाएंगे ताकि हम लोग इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड कर सकें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 34x डिवाइडेड बाय 11 इज़ इक्वल टू -3/4 11। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, तो जैसा कि हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है उसको करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम करेंगे 34 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो जब हम लोग 2 को इसके साथ करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा और 2 7 14। तो हमारे पास इसका आ जाएगा 17/11 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये कि x का स्क्वायर माइनस 34x डिवाइडेड बाय 11 प्लस 17/11 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3/11 प्लस 17/11 का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर वो वाली स्टेटमेंट लिखना भूल गई, तो आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख देनी है कि ऐड 17/11 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये बस मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, तो आप लोगों ने लाजमी स्टेटमेंट लिख देनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पे लिखना। तो अब इसके आगे आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें इसको आप लोगों ने उस फॉर्मूले में पुट करना है। तो जैसा कि हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू, b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर 17/11 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3/11 प्लस
17/11 का होल का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस आएगा, मैंने गलती से यहाँ पर प्लस लिख दिया क्योंकि ऊपर भी माइनस है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 34 आता है। तो 34 डिवाइडेड बाय 11x। तो इसका मतलब ये हम लोग का कंप्लीटिंग स्क्वायर सही फाइंड हुआ है। हम लोगों ने इसको क्लोज फार्मूले में लिख देना है, x प्लस 17/11 का होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3/11 प्लस हम लोगों ने इसके स्क्वायर को खोल देना है। तो जब हम लोग 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289 डिवाइडेड बाय 11 सा क्या होता है 121। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब इनका एलसीएम ले लेना है। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 17/11 का होल का स्क्वायर। तो जब हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 121 ही आ जाएगा। तो अब जैसे कि हम लोगों ने इसको इसके साथ डिवाइड करना है, जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसको ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम 11 को 121 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11 ही आएगा, क्योंकि 11 सा 121 होता है। और जब हम 33 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -33। 3 को जब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 121 से कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास 289 ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा। तो अब हम लोग इन्हें आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 17/11 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 256, क्योंकि जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 121। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अंडर रूट ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो मैं आप लोग को लेके दिखा देती हूँ, डायरेक्ट नहीं करते क्योंकि कुछ वीक स्टूडेंट्स होता है उन्हें समझ में नहीं आती। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो और फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 256 डिवाइडेड बाय 121 का। तो ये दोनों आपस में कट गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 17/11 इज़ इक्वल टू 256 किसके टेबल पे जाता है, अगर हम 16 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 256 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास 256 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 16 और 121 का स्क्वायर क्या होता है 11 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121। तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरफ ले आना है। तो जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आना था क्योंकि मेरे से पीछे एक मिस्टेक होगी, मैंने यहाँ पर गलती से माइनस की जगह प्लस डाल दिया। तो इन सारी जगहों पे यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा। आई एम सो सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गई, आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 17/11 प्लस माइनस 16/11। फिर जब हम लोग इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 11 17 प्लस माइनस 16। तो जब ये हमारे पास इंटीजर्स में हो तो हम लोग इसको इस तरह से करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे x इज़ इक्वल टू 17 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 11 और x इज़ इक्वल टू 17 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 11। तो जब आप लोग इसको करेंगे तो आप लोग के पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 11 और यहाँ पर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 17 हम 16 प्लस करेंगे 33 डिवाइडेड बाय 11।
तो इस तरह से हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 1/11। और यहाँ पर आप लोग देखें ऊपर 11 3 33 होता है, तो हमारे पास 3 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी करनी है और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत गौर से और ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लोग ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, और अगर समझ में ना आए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ईज़िली पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।